हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी ऑफ सोयाबीन। इस वीडियो में बात करेंगे सोयाबीन खाने के फ़ायदे और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। सोयाबीन का सोर्स क्या है? दीज आर द फुल्ली मैच्योर ड्राइड सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोड्स ऑफ द प्लांट ग्लाइसिन सोजा एंड ग्लाइसिन मैक्स। यानी कि सोयाबीन जो होता है ये मेच्योर ड्राइड सीड होता है। ड्राइड सीड यानी कि सूखा हुआ बीज, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोड्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के पोड्स से हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मटर का पौधा देखा हो तो एज इट इज़ ये मटर के जैसा होता है। इसकी दो स्पीसीज अवेलेबल है, ग्लाइसिन सोजा एंड ग्लाइसिन मैक्स। अगर बात करें फैमिली की तो लेगुमिनोसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। केमिकल कॉम्पोजिशंस, इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? तो ये रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, आइसोफ्लेवोन्स का, फैट्स का, विटामिन्स का और मिनरल्स का। सोया हैज़ हाई कंटेंट ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। Along with calcium, it also contains आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। यानी कि इसमें कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। बायोलॉजिकल रोल, तो इसका हमारे बॉडी में क्या रोल है? सोया कंटेन लो पोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट, बट इट इज रेयर सोर्स एमोंगेस्ट प्लांट्स कंटेनिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड। सोया में बहुत ही कम क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, लेकिन ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जनरली फिश में पाया जाता है। लेकिन बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। उन्हीं में से एक प्लांट है सोयाबीन। तो इसमें ईपीए और डीएचए नाम के दो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ईपीए यानी होता है इकोसा पेंटोनोइक एसिड और डीएचए यानी होता है डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड। ये दो तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये हमारे हार्ट, ब्रेन और आइज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग या फिर सूजन कह सकते हैं, उसको ये कम करता है। इट कंटेन्स नो कोलेस्ट्रॉल बट हेल्प्स टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, लेकिन ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। सोया कंटेन्स आइसोफ्लेवोन्स आर बिलीव्ड टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट एंड अदर कैंसर। सोया में आइसोफ्लेवोन्स पाया जाता है। ये दो तरह के आइसोफ्लेवोन्स पाए जाते हैं, जेनिस्टीन एंड डायजीन। ये दो तरह के ऐसे आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है। दीज आर ऑल्सो नॉन टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए भी जाना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी वाली बीमारी है जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि फ्रैक्चर का भी खतरा हो सकता है। It has been accepted by FDA of United States of America that soybean has a role in reducing the risk of coronary heart disease. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक संस्था है एफडीए। एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम होता है फूड और ड्रग से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करना। तो इस संस्था ने ये माना है कि सोयाबीन से जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है उसका खतरा बहुत ही हद तक कम हो जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होता है? जनरली कोरोनरी एक वेजल होता है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये कोरोनरी आर्टरी है। तो जनरली क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी में प्लेग बन जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ऐसे रिस्क को हम कोरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं। द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सोयाबीन कर्ड हैज़ बीन लॉन्ग रियलाइज्ड बाई चाइनीज पीपल।
चाइना के लोगों को सोयाबीन कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू पहले से ही पता है, जिसे वो टोफू कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये टोफू है। लो इंसिडेंस ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन चाइनीज एंड जापानीज पीपल हैज़ बीन लिंक्ड टू देयर ट्रेडिशनल सोया रिच डाइट। तो चाइना और जापान के लोगों में कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हृदय संबंधित रोगों का खतरा बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये अपने डाइट में सोयाबीन से रिलेटेड फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एडवर्स इफेक्ट यानी कि सोयाबीन अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो उसके भी कुछ नुकसान हैं। जैसे एक्सेस में यूज़ करते हैं तो ब्लोटिंग हो सकता है, यानी कि पेट में गैस या फिर डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है, हालांकि ये बहुत ही रेयर है। एलर्जी इन सब इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों में एलर्जी भी हो सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि रोज़ाना अपने डाइट में सोयाबीन ज़रूर इंक्लूड करें। उसके सीड्स को इंक्लूड करें, ना कि इसके वेस्ट को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।